आप सभी का द सफलता के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारा आज यह पहला सेट का दूसरा दिन है, यानी कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे पहला चैप्टर में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को ले लिए हैं अपना फ़ोन में। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को रखा है। हाँ, तो यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन को, चूँकि बुक बहुत ही हैवी है, बहुत मोटा बुक है। तो यहाँ से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 10 तक इसके पिछले वीडियो में किए हैं। आप नहीं देखे हैं तो पहला जो इसके पहले वाला वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखाई देगा आपको, और हम देखेंगे अपना फ़ोन में। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 11 नंबर कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा लो कर लेते हैं। अब साउंड ठीक आएगा। इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। ऑप्शन ए b माइनस रूट अंडर 3 प्लस 2b माइनस रूट अंडर 32 इक्वल टू 0। ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि उसमें जो मैक्सिमम पावर है वह 2 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर जो है वह 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा पावर वाला जो होगा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस रूट अंडर 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। हाँ, ये दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन है ये हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है एक जगह x स्क्वायर है। उसके बाद नंबर 3 में है कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है, माइनस क्यू का होल क्यूब नहीं। यहाँ पे ये जो q का जो ऊपर में पावर 3 लग गया, ये इसको गलत कर देता है। और नंबर 4 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें पावर जो है वह 1/2 है, हाफ पावर है, इसीलिए यह भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A B C D में से आंसर आपका हो जाएगा D नंबर, क्योंकि D में ही है ऑप्शन 2। इस तरह से इसका क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्या कहता है कि यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए घन का बात कर रहा है, एक घन में कितना फलक होता है। घन आप लोग देखे हैं, जो लूडो जो खेलते हैं वो डाइस जिसमें कि डिजिट लिखा होता है, 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। उसी आकार को घन कहा जाता है। तो इसमें क्या बोला है कि घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। देखिए घन एक करते हैं काम, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। घन इस तरह का होता है, ये है आपका घन। ठीक है, घन के एक फलक का परिमाण, घन में टोटल 6 फलक होता है, 6 गो फलक होता है। अगर आप डाइस को याद कर पा रहे हैं, जैसे लूडो खेलते हैं, तो उसमें आप देखे होंगे कि 6 गो चारों तरफ से बना हुआ उसका फेस है, उसी को फलक कहते हैं। तो इसमें एक ठो जो है, यह मान लीजिए यह ऊपर का टॉप वाला है, एक ठो है यह, और इसका जो परिमाप है वह कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो घन का, किसी भी घन का जो फलक होता है वह वर्ग होता है, वह वर्ग के आकार का होता है, स्क्वायर होता है। तो यह एक वर्ग हो गया, और वर्ग का फलक जो है वह, वर्ग का परिमाप जो है वह आपको दे दिया है। कितना दिया है, तो वर्ग का परिमाप आपको दिया है 24 सेंटीमीटर के। ऊपर का एगो फलक का परिमाप जो है वह 24 सेंटीमीटर है। अगर परिमाप इसका 24 सेंटीमीटर है फलक का, तो यह वर्ग का परिमाप भी 24 सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 × A। तो यहाँ से देखिए ये दिया गया है 24 और ये हो गया 4A। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 से कट गया 24 6 बार में, यानी A का मान कितना निकला, 6। यानी एक ठो भुजा जो घन का है वह वैल्यू निकल गया कितना, 6। एक भुजा का वैल्यू कितना निकला है, 6। अब पूछा आपसे क्या है कि घन का आयतन बताइए। तो देयरफॉर आयतन आप जानते हैं घन का क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है कि कोई भी एक भुजा का होल क्यूब कर देते हैं, यानी यहाँ पे 6 का क्यूब कर देंगे तो 6 6 के 36, 6 के 216, और यह सेंटीमीटर में है तो 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। अच्छा, हमेशा आपसे आयतन नहीं पूछेगा, कभी आपसे क्या पूछ सकता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए या घन का विकर्ण बता दीजिए। तो इसका भी फॉर्मूला आप देखते चलिए। इसको मिटाकर हम फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और इसका
विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपसे पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, देखिए राइटिंग पर नहीं जाना है, आप मेरी बातों को सुनिए और वहाँ से लिखने का प्रयास कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 और इसका भुजा निकाले थे कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग नहीं इसका घन का, ये वर्ग सिर्फ ऊपर वाला एगो साइड है उसको वर्ग लिखे थे, ये पूरा क्या है घन है। तो घन का विकर्ण, घन का यदि आपको घन का विकर्ण निकालने के लिए कहे तो इसका फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा, भुजा मतलब a लिख देते हैं, तो √3 इंटू ए होता है क्या आपका घन का विकर्ण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, कहता है कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। देखिए 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, यही आपसे पूछा है। एक बात को आप याद रखेंगे कि जैसे सबसे पहले क्या होता है मिलीमीटर, mm लिख लेते हैं, उसके बाद होता है सेंटीमीटर, उसके बाद होता है डेसीमीटर, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, फिर यहाँ पर होता है आपका क्या मीटर, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर, उसके बाद आपका होता है डेकामीटर, और फिर होता है हेक्टो, और फिर होता है आपका किलोमीटर। तो इस तरह से छोटा से बड़ा यूनिट की तरफ हम लोग जाते हैं मिलीमीटर से किलोमीटर की ओर। तो अगर इसमें क्या बोला है कि सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना, ये हमारा यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ से जाना है आपको किधर, यहाँ पे किलोमीटर की ओर। और किलोमीटर से भी कभी बोलेगा कि सेंटीमीटर में बदलिए। तो जब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट की तरफ जाते हैं तो भागा देना पड़ता है, और बड़ा यूनिट से जब छोटा यूनिट की तरफ जाते हैं तो गुना करना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ से सेंटीमीटर से जाएंगे किलोमीटर में, गिनती करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी 1 के ऊपर में 1 2 3 4 और ये 5, 1 के ऊपर में 5 जीरो लगाना होगा और इससे इसको देना होगा क्या डिवाइड। तो कर लेते हैं इस बार 36 में 1 2 3 4 5 इतना से देंगे, तो यहाँ पे 5 जीरो है तो 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 0.000 और ये 2 अंक खुद ही हैं 36, और ये हो गया इतना किलोमीटर। ठीक है, आई होप कि आप इसे समझ लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहां थीटा एक न्यून कोण है। यानी कि आपको साइन थीटा को लिखना है किसके फॉर्म में, कॉट थीटा के फॉर्म में, और थीटा जो है एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का कोनो भी एंगल है। तो साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये सब का वैल्यू आप लोग जानते हैं। इनमें से थीटा कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं थीटा के लिए थोड़ा देर के लिए क्या 45 डिग्री मान लेते हैं। ठीक, तो साइन थीटा के जगह अगर 45 डिग्री रख दें हम, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 होता है किसका मान, साइन 45 डिग्री का मान। अब जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सेटिस्फाई करके देखते हैं कि किसका मान 1/√2 के बराबर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए को पहले करके देखते हैं कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 + कॉट थीटा का मान कितना रखेंगे 45, 1 का जो कॉट 45 का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 + 1 बराबर कितना आ गया 2, नहीं पूरा इसके बराबर, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं, 1/1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और रूट अंडर लगा हुआ है 1/√1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान कॉट 45 का मान 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 यानी 2, यानी यह 1/√2 यह मान इसका जो है बराबर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है 15 को, 15 नंबर क्वेश्चन को।
देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि संख्या 4251 यदि संख्या 4251 4563 के प्रत्येक विषम अंक को में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। अच्छा, पहले संख्या लिख लेते हैं। 42514563 क्या कहता है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, विषम संख्या में 3 जोड़ना है और सम संख्या में से 1 घटाना है, सम संख्या में से 1 घटाना है। तो यहाँ पे सम है 1 घटा दिए 3, सम है 1 घटा दिए 1, विषम है 3 जोड़ देंगे 5 3 8, विषम है 3 जोड़ देंगे 4, सम है 1 माइनस कर देंगे 3, फिर ये विषम है 3 जोड़ देते हैं 8, ये सम संख्या है, सम में 1 माइनस करेंगे 5 हो गया, और ये विषम है, विषम में 3 जोड़ेंगे 6 हो गया। उसके बाद कहता है इतना करने के बाद सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ा अंक निकला है 8 और सबसे छोटा अंक है आपका 1, तो सबसे बड़ा अंक 8 और 1, अंतर इसके बीच का कितना निकला आपका 7। तो इसका राइट आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एक चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज। देखिए क्वेश्चन को क्या कहता है, यदि ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है जिसके 2 विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बना लेते हैं एक समानांतर चतुर्भुज। ये रहा हमारा समानांतर चतुर्भुज ABC और D, इसका 2 विकर्ण भी है, AC और BD इसका 2 विकर्ण है जो O पर एक दूसरे को काट रहा है। कहाँ पर, तो O बिंदु पर। उसके बाद इधर वाले का वैल्यू है x+3, इसका वैल्यू है 2x+y, इसका वैल्यू है 3y और इसका वैल्यू है y+2। तो आपसे क्या पूछा है, x का मान ज्ञात कीजिए। आपसे x बराबर क्या यह पूछा है। देखिए कोई भी समानांतर चतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण अगर एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करे तो यह आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब है कि यह A से लेके O तक और O से लेके C तक ये दोनों आपस में बराबर होगा, और फिर यहाँ B से लेके O तक और O से लेके D तक ये दोनों आपस में बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज में उसके विकर्ण अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो वह एक अपनी खुद की भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस हिसाब से 3y बराबर y+2 होगा ना, 3y बराबर y+2, दोनों बराबर हैं। तो देखिए 3y में से ये y को इधर लाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर 2, 2y बराबर 2, ये 2 इसको काट दिया और y का वैल्यू आपको कितना निकला 1। तो y का वैल्यू तो आपसे पूछा नहीं था, पूछा है किसका, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू अब निकालेंगे। ये वाला जो आपका विकर्ण है इसमें x का मान दिया गया है और इसको हम लोग निकालते हैं। तो इसमें भी वही होगा, यह भी एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। तो x+3 बराबर 2x+y, x+3 बराबर 2x+y। अब यहाँ पर x है, इसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2x में से ये x माइनस हो गया, सिर्फ x बचा हुआ है, और यहाँ पर बच गया 3, और ये y को इधर लाएंगे तो ये -y हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू हमको पहले से पता है 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 रख देंगे, यानी x का वैल्यू आपका कितना निकला, 3 में से 1 गया 2। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा x का वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है इसमें, जिसका मान है 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह भी एक त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण B बराबर 70 डिग्री है तो बहिष्कोण A का माप ज्ञात कीजिए। बहिष्कोण A का माप आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज देख लीजिए, बना लेते हैं। ये है हमारा एक त्रिभुज,
और इसमें बहिष्कोण क्या होता है, बस इतना सा आपको समझना है, ABC। कोण A का मान कितना है 40 डिग्री, कोण B का मान कितना है 70 डिग्री, और कोण C का मान नहीं दिया है। आपसे पूछा है बहिष्कोण। देखिए बहिष्कोण क्या होता है कि ये वाला जो A का बहिष्कोण पूछा है तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से इस तरह से इसको आगे बढ़ा दिए, और इस पर जो हमारा यहाँ से यहाँ तक कोण बना यही होता है हमारा बहिष्कोण, यही हमारा क्या होगा बहिष्कोण। तो देखिए किसी भी सीधी रेखा पर बना हुआ कोण यहाँ से यहाँ तक यह कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यह भी तो एक सीधा रेखा है, इस AB को इधर हम लोग कंटिन्यू किए हैं आगे की ओर, और इस पर भी जो यहाँ से यहाँ तक हमारा कोण बनेगा वह टोटल कोण कितना डिग्री का बनेगा 180 डिग्री का। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का मान हमको पता है कि 40 डिग्री है, तो बाकी का मान यहाँ तक होगा। तो ये अगर 40 है और ये टोटल 180 है तो इतना सा 40 है, तो इस 40 को माइनस कर लेते हैं, बाकी कितना बचा 140 डिग्री। तो इस बहिष्कोण का वैल्यू कितना निकला 140, तभी तो इसमें 40 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 140 डिग्री, ऑप्शन ए। अच्छा इसको निकालने का एक और तरीका है, इसको मिटा लेते हैं। देखिए कि किसी भी त्रिभुज का यदि आपसे बहिष्कोण पूछता है तो इस बहिष्कोण का मान इसके सामने वाली भुजा के अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। फिर से सुनिएगा, इसका बहिष्कोण यदि पूछा है तो इसके सामने वाला भुजा ये और इसका दोनों अंतः कोणों के योगफल के यह बराबर होगा। तो ये है 70 डिग्री और ये पता नहीं है, पता कर लेते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर का तीनों कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये है 70, ये है 40, तो हो गया 110, अब बाकी कितना बचा 70, तो इसका मान भी कितना 70। तो यह आपको निकालना है तो आपको इन दोनों को जोड़ना होगा, B और C को जोड़ लिए, 70 70 कितना हो गया 140 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए 140 डिग्री, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या कहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपया और विक्रय मूल्य SP कितना है 2375 रुपया। 2500 में खरीदा और 2375 में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसको लॉस लगा है, हानि हुआ है। तो वही आपसे पूछा है कि कितना का हानि हुआ है। हानि प्रतिशत में निकालना है। देखिए हानि अगर प्रतिशत में निकालने के लिए कहे या लाभ प्रतिशत में निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले निकालते हैं कि लाभ कितना का हुआ या हानि कितना का हुआ। तो इसमें देखिए हानि कितना का हुआ है, 2500 में खरीदा था 2375 में बेच दिया, यानी 125 रुपया कम में बेचा है। इसको लिख देंगे ऊपर। अब बट क्रय मूल्य पर हमेशा जब भी लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर, हानि होता है तो भी क्रय मूल्य पर, तो नीचे लिख देंगे क्रय मूल्य को 2500 और गुना 100% बराबर, इसको काट देते हैं, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, 125 25 से काटेंगे 5 बार में, बराबर 5% का इसको क्या हुआ हानि हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है वह 64 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। 11 गो संख्या है और उसका औसत आपको दे दिया है कितना 41। 11 संख्या है, उसका औसत आपको दे दिया है 41। टोटल संख्या कितना है 11, उसका औसत दे दिया है आपको 41। औसत अगर 41 दिया है तो इन सभी संख्याओं का योग निकाल सकते हैं उसी 41 से इसको गुना करके। अगर संख्या हमको पता है कै गो है, उसका औसत पता है कि कितना है, तो इन सबको यदि आपस में गुना कर दें तो हमको क्या मिल जाता है कि इन संख्याओं का टोटल 11 संख्याओं का टोटल योग करने पे, जोड़ने पे कितना नंबर आएगा वह पता चल जाता है। तो 11 संख्या को अगर जोड़ेंगे एक दूसरे से तो वह कितना मान होगा उसको 41 से गुना करके निकाल लेंगे। तो 41 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4 5 1
451 हो जाएगा। 11 को 41 से गुना करेंगे तो 451 मिलेगा। कैसे? देखिए 11 से गुना करने का बड़ा ही साधारण सा ट्रिक क्या है कि आप इन नंबर को सेपरेट कर दीजिए, 4 और 1 को सेपरेट कर दीजिए और ये जो है बीच में 4 और 1 दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए, हो गया 451। ठीक है। अगर मान लीजिए 11 से आपको 73 को गुना करने के लिए कहेगा, मान लेते हैं कि बड़ा सा संख्या ले लेते हैं, 11 गुना और कोई संख्या ले लेते हैं, 62 ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। तो इसको गुना करना है तो क्या करेंगे, ये 6 को और 2 को अलग कर देंगे और ये 6 और 2 दोनों को जोड़ कर बीच में लिख देंगे, 8 हो जाएगा। ठीक है। या जैसे 73 ही कर देते हैं, तो यहाँ पे 73 को अलग कर दिए और इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख देंगे। तो 7 3 जोड़ेंगे 10, तो 10 तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे 0 और बाकी जो बचा 1 को आगे वाले में जोड़ देते हैं, हो जाता है 803। ठीक है। तो इस तरह से 11 का गुना करना बड़ा ही आसान है। तो छोड़िए, गुना नहीं सिखा रहे हैं। 11 को 41 से गुना किए, हो गया 451। क्या बोला है कि शुरू की 5 संख्या, शुरू का 5 ठो संख्या का औसत कितना है, 18 है। 5 संख्या का औसत कितना है शुरू का, 18 पंचे 90, हो गया टोटल इसका मान। अब ये जो छठा संख्या है यही निकालना है और अंतिम का 5 संख्या का भी मान दे दिया है, कितना औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। 5 गुना 64 दे दिया है, इसका मान निकाल लेते हैं 5 गुना 64 करके। 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30 और 2 32, 320। शुरू की 5 संख्याओं का योग 90 और अंतिम 5 संख्याओं का योग 320। तो एक ठो संख्या बीच में बचा हुआ है, छठा। इन दोनों को यदि जोड़ के इस 451 में घटा लें तो हमको क्या मिल जाएगा कि बाकी बचा हुआ जो एक ठो नंबर है बिचल का, उसका मान निकल जाएगा। तो 320 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 320 और 80 होता है 400 और 10, 410 हो गया। इस 451 में से 410 को माइनस करेंगे तो 41 बचेगा और यही 41 आपका क्या है, छठा वाला संख्या का मान है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम के 2 मिश्र धातु हैं। 2 ठो मिश्र धातु है, एक है एक्स और एक ठो है वाई। दोनों में क्या है, सोना और प्लेटिनम है, सोना है और प्लेटिनम है। इसमें भी वही सेम चीज़ है, सोना और प्लेटिनम है। क्या कहता है कि क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार किए। इन धातुओं को जो है 5:2, पहला वाला में है सोना 5 अनुपात तो ये 2 अनुपात, और ये है 5 अनुपात तो ये है 7 अनुपात। इस तरह से बनाकर मिलाकर बनाया गया है। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्रा को, इससे जितना लेंगे उतना ही इससे लेंगे, दोनों को मिलाकर समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, एगो तीसरा मिश्र धातु जेड बनाते हैं। जाहिर सी बात है उसमें भी सोना और प्लेटिनम ही रहेगा क्योंकि इन्हीं दोनों से लेकर बनाए हैं। तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात की क्या होगा ये निकालना है। देखिए ये है 5:2 और ये है 5:7, यानी अगर यह 5×2 7, यह अगर 7 ग्राम है तो 5×7 12, यह 12 ग्राम हो गया। और लेना है हमको बराबर बराबर, तो दोनों का रेशियो पहले क्या करना होगा, बराबर करना होगा। ये बराबर हुआ नहीं तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके इससे गुना कर देंगे, इन दोनों को जोड़ करके ईंटों से गुना कर देंगे। ठीक, तो 5 और 2 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे किससे, इन दोनों को जोड़ के 7 5 12, और इन दोनों को गुना कर देंगे किसको, 5 और 2 को जोड़ के इसको 7 से गुना कर देंगे। ऐसा करने पे 12 पंचे 60 अनुपात 12 दूना 24, और ये 7 पचे 35 और 7 7 49। इस बार दोनों क्या हो गया, वैल्यू समान हो गया। और इन दोनों का समान मात्रा लेकर के हम नया एगो मिश्र धातु जेड बनाए हैं। तो उसमें देखिए सोना कितना होगा, जब यही दोनों सोना उसमें जाएगा 60 और 35 95, और ये 49 और 24 यानी कि 50, 49 1 50, 60 70 और 3 73, यानी 95:73 का अनुपात रहेगा। अगर ये कटता तो काट देते, लेकिन ये कटेगा नहीं तो इसको इतना पे ही छोड़ देंगे। 95:73, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक। देखिए बहुत लंबा वीडियो हो गया, आगे के प्रश्नों को हम लोग इसके अगले वीडियो में देखेंगे। और टोटल 9 क्वेश्चन इस सेट 1 से बचा हुआ है। और ये जो पहला सेट है आपका, यह कब का पूछा गया है रेलवे में,
ये आपका पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022, 17 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। अब अगला जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 29 तक करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।